एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक जाइगोट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको जब इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाया था वहाँ मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को क्लियर किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब आप इवेंट्स देखना स्टार्ट करते हैं वहाँ पे बेसिकली ओनली 3 इवेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी ईजी हैं। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ये इवेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इवेंट था हमारा वहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, देन था फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड देन था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि जब मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है तो देन जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज जाइगोट, और उसी जाइगोट के बारे में मैं आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, इस जाइगोट के बारे में एक लाइन जो बोली जाती है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने आप में क्लियर करने का काम करता है। ठीक है, क्या है वो लाइन? दैट जाइगोट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी बिटवीन वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स एक जनरेशन के हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स जो होने वाले हैं, ठीक है, उनके बीच में जो वाइटल लिंक है, उनके बीच में जो क्या है, वाइटल लिंक है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड जो वाइटल दिया है, वाइटल वर्ड ऑलवेज वैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया जाता है जो लिविंग फेनोमेना को शो करने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको वाइटल लिंक बोला गया है। किसको? जाइगोट को। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स का स्लॉट एक जनरेशन का है, ठीक है, यहाँ पे इस एक जनरेशन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसके नेक्स्ट जनरेशन में अगर किसी को फॉर्म होना है, ठीक है, तो उसके लिए जो लिंक का काम करेगा यहाँ पे वो कौन करेगा? जाइगोट करेगा। बिकॉज जो जाइगोट सिंगल सेल्ड एंड डिप्लॉयड फॉर्म होता है, ठीक है, वो इस जनरेशन में मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन के बाद फॉर्म हुआ है जो कि नेक्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स को फॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, इजिली बात समझ आ रही होगी आपको। और मैंने फ्यूजन के ऊपर प्रीवियस वीडियोस भी बना रखे हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा समझने के लिए। ठीक है, देन यहाँ पे जाइगोट कहीं भी फॉर्म हो पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे, पूरे लिविंग सिस्टम में, पूरे बायोस्फीयर में, ठीक है, जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉयड होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी समझा रखी है। जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड का मतलब क्या होगा? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उसके पास। ठीक है, बट यूनिसेलुलर, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, डिप्लॉयड यहाँ पे प्लॉयडी की बात की जा रही है कि उसके पास कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, और जब हम सेल की बात करें तो ये यूनिसेलुलर है। क्या है ये? यूनिसेलुलर है। ठीक है, तभी यहाँ पे ये लाइन लिखी है मैंने, दैट इज डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जहां जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पे जब जाइगोट फॉर्म होगा तो इस चीज की गारंटी होगी कि वो जाइगोट ऑलवेज कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ वैसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, जैसे कुछ एल्गी वगैरह होते हैं जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करने का काम करते हैं। ठीक है, जब वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करने का काम करेंगे वहां पे जाइगोट क्या करेगा? डिवाइड करता है खुद को। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना है आपको। ठीक है, कि जाइगोट जो डिवाइड होने का काम करता है वो कौन से डिवीजन के थ्रू करता है? क्योंकि जाइगोट इज डिप्लॉयड। जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड है। और लाइफ साइकिल कैसा पढ़ रहे हैं हम? हैप्लॉन्टिक। इसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा इंडिविजुअल अपना लाइफ साइकिल ज्यादा स्पेंड करेगा वो हैप्लॉयड फॉर्म में होगा। काफी आसान है। जिसमें हैप्लॉयड लाइफ साइकिल ज्यादा होता है वो हैप्लॉन्टिक कहलाते हैं। ठीक है, और जिसके लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड फॉर्म ज्यादा होता है वो डिप्लॉन्टिक कहलाते हैं। और जहां पे इक्वल इक्वल होता है वहां पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहलाते हैं। ठीक है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं तो काफी आसान है इसको समझना। मैंने जो भी बात बताई है आपको इतना ही है इनके लाइफ साइकिल्स के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ फेज
डोमिनेट्स ओवर डिप्लॉन्टिक लाइफ फेज। ठीक है, यहाँ पे हैप्लॉइड वाला जो फेज है वो डिप्लॉइड वाले फेज के ऊपर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। डोमिनेट करने का मतलब ज्यादा होगा वो, क्योंकि अब जो यहाँ पे जाइगोट बन रहा है वैसा तो है नहीं कि हैप्लॉन्टिक नाम दे दिया गया है तो वहां पे डिप्लॉइड का नामो निशान नहीं होगा, जबकि जो जाइगोट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है। ठीक है, तो यही रीजन है कि इसको मियोटिक डिवीजन करना पड़ रहा है। रीजन समझ आया होगा आपको, क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत सिंपल है तो मे बी इसमें माइटोसिस होता होगा, बट माइटोसिस नहीं होता, मियोसिस होता है, बिकॉज मियोसिस इज रेफर्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे जो स्पोर्स फॉर्म होंगे वो कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, क्योंकि जब सेल डिवीजन भी आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपको पता है कि मियोसिस रिजल्ट करता है हैप्लॉइड सेल्स को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हुए हैं यही हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स के फॉर्म में ग्रो होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा जाइगोट का लेक्चर और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, कहीं अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं उसके लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।